नाज़रीन, राहत किशोरी का इस्लामाबाद से सलाम पहुँचे। आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी इसलिए देनी थी कि पाकिस्तान में इस वक्त रात के 4 बज चुके हैं और पिछले 16 घंटे से मैराथन मीटिंग्स रही हैं, जहां हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी जमातें इकट्ठे मिल बैठी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर अ, नून लीग हो, एमकेएम हो, एएनपी हो या जितनी सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, यहाँ मैराथन मीटिंग्स इस्लामाबाद में होती रही। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री कमांड है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो 27वीं आइनी तरमीम लाना चाह रही है। और आज इन्होंने आइनी तरमीम लानी थी हुकूमत ने, लेकिन उस पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ है। 103 आर्टिकल आइन के अमेंड करना चाहती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है जो हुकूमत पास करवाना चाह रही है, जिसने मुल्क की न सिर्फ पूरी सियासी निज़ाम को, अदलिया के निज़ाम को, आर्म फोर्सेस की टॉप कमांड की जो हायरार्की है वो तमाम उसकी शक्ल तब्दील कर देनी है। इसके अलावा जो 18वीं तरमीम है उसकी शक्ल भी, कई ऐसे लवाजमात थे। मैं चाह रहा था कि तमाम ये मीटिंग्स हूँ, कंक्लूड हूँ और आपको एक समरी बताई जाए। जब आप सुबह उठें तो आपको ये मैं बताऊं कि हुआ क्या है पिछले 24 घंटे में। आपने इस पे क्रिटिकल फीडबैक देना है मेरी स्टोरी पे, और ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है और आपकी राय क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज पे, और हुकूमत की जो धड़ाधड़ कोशिश है कि आइन की शक्ल तब्दील की जाए और अपनी मनपसंद अ, कानून साजी और आइन साजी लाके हुकूमत अपना जो इक़्तिदार है उसको तूल कर देना चाह रही है। उसके लिए अपोजिशन क्या कर रही है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प है कि आज जब पूरे इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट में, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में या दूसरे जो अहम यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं, मौलाना फजल रहमान के घर पे, इसके अलावा अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के सदर जुनैद अकबर के, एक बड़ी गहमा गेम है इसी आपको नज़र आती है। और कराची में थोड़ी देर पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीसी की मीटिंग थी, इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका है। एक ड्राफ्ट है जो हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर किया है 27वीं आइनी तरमीम का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये वाजे किया है कि ये मीटिंग जारी रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगरचे आज हुकूमत आइन आइनी जो तरमीम है मजवज़ा उसको लाना चाह रही थी पाकिस्तान की पार्लियामान में पेश करने के लिए, लेकिन उस पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है, उनका कंसर्न सामने शो किए और उन्होंने डिलिब्रेशन अपनी तूल उनको दे दिया है। अब गवर्नमेंट जो है उसके लिए मसले, एक मसला नहीं है, मसाइल हैं, समंदर है मसाइल का जो सामने खड़ा हुआ है। और इस महीने के आखिर तक यानी कि 29 नवंबर तक हुकूमत को हर हाल में अ, आइनी तरमीम लानी है, पास करवानी है। और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो अ, अ, चीफ मार्शल हैं, अ, उनको एक आइनी कवर दिलवाना है। सैयद आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं। अब आइन की 103 आर्टिकल्स हैं जो मैराथन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बनाया है, उसकी कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं, जिसमें कम से कम 16 इदारे हैं वो इन्वॉल्व हैं, 103 आर्टिकल हैं, मैराथन मीटिंग्स हुई हैं डिपार्टमेंटल। और इसके अलावा 6 आइनी तरामीम हैं, उनके जो अमेंडमेंट्स हैं उनको देखना है, 18वीं तरमीम बिलखसूस और 26वीं आइनी तरमीम भी। तो ये एक बड़ा पैकेज है जिस पे मैराथन पिछले 3 महीने में काम किया गया है, और क्रेडिट जाता है वज़ीर कानून को और ज़ाहिर है उनकी टीम, और इसके अलावा वज़ीर दाखिला और मुतल्लिका जो वज़ारतें हैं उनसे इनपुट लिया गया है। अब इसमें चीदा चीदा मसाइल क्या है, हर्डल क्या है, अगर पहले मैं आपको ये बताऊं। हर्डल ये है कि आइन का जो आर्टिकल 243 है जो आर्म फोर्सेस की कमांड को डील करता है,
हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन कवर देना चाह रही है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5 स्टार जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको उनका कोई कानूनी आइनी कवर नहीं है, कानूनी मौजूद है लेकिन आइनी जो है उसको लेना है आइन में। और आप फैसला ये करना है कि वो तमाम आर्म फोर्सेस के जो सरबराहान हैं उनको हेड करेंगे, तमाम जो एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, या जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो इनको रिपोर्ट करेंगे, या फिर इनको आइनी कोई ऐसी ताकत दी जाए जिसकी बुनियाद पर वो कमांडर इन चीफ हों, तमाम मुतलका आर्म फोर्सेस के सरबराहान उनको रिपोर्ट करें। उसके बाद क्या कमांडर इन चीफ वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे? पहले तो सदर को रिपोर्ट करता है। सदर जो है वो चेयरमैन होते हैं तमाम आर्म फोर्सेस के, उनके सरबराह, और उन्हीं उन्हीं के पास पावर होती है, और वो कंसल्टेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके जो सरबराहान हैं उनका तकर्रुर करते हैं। अब ये ताकत जो है वो फील्ड मार्शल को दे दी जाएगी। इस पे एक डेडिकेटेड वो है, इस पे बड़ी तज़ादात हैं। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ मिलके बैठें, या तमाम जो सियासी अमूर के माहिरीन हैं उनसे आप पूछें, या पार्लियामान में हम सारा दिन होते हैं, तो ये तमाम डिस्प्यूट नज़र आता है, डिफरेंसेस नज़र आती हैं ओपिनियन पे। अब ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है जो डेडिकेटेड है, मुतलका है, और सेंट्रल पॉइंट है डिबेट का, और हसास भी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कमांड को डील करता है। इसके अलावा 175A आर्टिकल है जो जजेस की पावर्स, जो जजेस की तैनाती और जजेस के अमूर, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसको डील करता है। और इसके अलावा उसी में ही तब्दीली करके आइनी अदालत हुकूमत लाना चाहती है, जो सुप्रीम आइनी अदालत होगी पाकिस्तान की। ये सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगी, दी सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट फोरम होगा। अब देखना है कि दोनों अदालतें आज़ाद होंगी, और हाईएस्ट फोरम पे मतलूबा आज़ादी से एक दू कि कौन सी अदालत रिपोर्ट करेगी किसको, और कौन सा चीफ जस्टिस किसके अंडर काम करेगा। ये वो तमाम अमूर हैं जिनको तय करना है इसी आइनी तरामीम में। अब देखना ये है, और तीसरा NFC अवार्ड है जिसपे बहुत बड़ा तजाद है। हुकूमत उस पर चाह रही है कि कट किया जाए, क्योंकि इससे जो मुआशी मसाइल हैं सेंटर के वो बहुत ज़्यादा हैं, और 57% सूबे जो हैं वो हासिल करते हैं, और 52% इससे पंजाब ले जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे सूबे जो हैं, 24% सिंध है, 14% खैबर पख्तूनख्वा है, 8 से 9% या 7% है ग़ालिबन बलूचिस्तान है। इसके अलावा 1% वार एंड टेरर पर है। इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि इसको 3% डिफेंस बजट के साथ जोड़ा जाए। पाकिस्तान के वेस्ट और ईस्ट बॉर्डर पे, वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर है, इस पे जंग का समा है, तो आर्म फोर्सेस जो हैं वो मज़ीद उनको फंड दरकार है। अब हुकूमत इस पे फोकस करना चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोज किया है, थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बताया वाज़े, लेकिन ज़ाहिर है आज ही PPP अपना सामने मौक़िफ़ लाएगी। और ये पहलू जो आपको मैंने बताना है, अ, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की नाम की तब्दीली का भी है जो 18वीं तरमीम में हुआ था। इसके अलावा जो सूद के मामलात हैं 26वीं आईनी तरमीम में, उसको भी देखा जा रहा है। 2028 में सूद का खात्मा करार दिया गया था साल, और आइन में इसकी तब्दीली की गई है जो JUIF ने एक शर्त रखी थी 26वीं आईनी तरमीम में। इसके अलावा तालीम और सेहत के मामलात हैं, 18वीं तरमीम को उसकी रिव्यू करना है। तो एक बड़ा कंस्टिट्यूशन पैकेज जिसमें लिटमस टेस्ट है हुकूमत के लिए, इसके डिस्कशंस। अगर आप देखें 18वीं तरमीम का जो पैकेज था कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे लगभग 1 साल 10 महीने लगे थे, 77 मैराथन मीटिंग्स की गई थी, 27 पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान थे जिन्होंने कई कई घंटों तक 9 9 10 10 घंटे मीटिंग होती थी। मुझे इत्तफाक हुआ एज ए रिपोर्टर वो कवर करने का। 2008 में, 9 में और 10 में ये पास हुआ, और अप्रैल 2010 में पार्लियामान में
पार्लियामेंट ने पास किया, फिर ये 18वीं तरमीम चैलेंज हो गई। 17 मेंबर जज बेंच ने इसको टेकअप किया और 175 ए को देखा गया, इसमें जजेस की तैनाती की ओवरसी करती है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये कई अमूर हैं जिनको देखा जाना है, ना इस पे कोई मीटिंग सामने हुई है पब्लिकली, ना इस पे डिस्कशन हमें मालूम है। वजारत कानून में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ उन लोगों से जो उनकी ब्रांचेस हैं, तो उनका यही बताना है कि हमें कुछ मालूम नहीं, जो कि वजीर कानून कहते हैं कि वो कंसल्टेशन कर चुके हैं मुतलका इदारों के साथ। और आर्म फोर्सेस की जो अहम पहलू है, इस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, उनकी एक आइनी कवर का है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं उनको भी अ, ये एक कानून साजी करके इनको 5-5 साल का दौरानिया दे दिया गया था। तो अब देखना ये है कि वो जारी रखेंगे, उनको एक्सटेंशन उनकी तसव्वुर होगी, या आइनी कवर में ये चीज़ें कवर की जाएंगी कि दोबारा उनका नोटिफिकेशन होता है, या फिर हायरार्की है उसको उसको चेंज किया जाता है। इसलिए ये अहम मामलात हैं। और दूसरी जानब जो अपोजिशन है, नंबर गेम अगर आप देखें, मैजिक नंबर्स हुकूमत के पास पूरे हैं, 237 के करीब नंबर है नेशनल असम्बली में हुकूमत के पास, और 61 सेनेट में हैं, 64 हुकूमत को दरकार हैं। 3 सेनेटर जो ANP के हैं वो गालिब अमकान है हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तो गवर्नमेंट को कोई नंबर का मसला नहीं है, नम बात है कॉन्सेंसस की, डिस्कशन डिबेट की इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज पे, और अपोजिशन को कंसल्ट ना करना। अपोजिशन क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, हुकूमत ने अपने तरीक़ों से उनको कानून साजी करके, आइन साजी करके, अदलिया को कमज़ोर करके, और ये भी अदलिया की एक नई शेप सामने आएगी। ये ऐसे लगता है कि 27वीं तरमीम एक बड़ा हमला भी साबित हो सकती है अगर इस पे कंसल्टेशन ना हो, मीनिंगफुल कंसल्टेशन तमाम सियासी जमातों की, अदलिया को आज़ादी, अदलिया को ताकत देना, और इसके अलावा अपोजिशन का जो किरदार है उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ है उसका किरदार बड़ा महदूद नज़र आता है। अब देख लें, अगले 72 घंटे बहुत अहम है अगर तमाम पहलू को देखा जाए। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा से बिलखसूस, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी JUIF को साथ मिलाने की या तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की, लेकिन कोई मुझे हासिल निकाल उसका नज़र नहीं आता है। हालांकि अपोजिशन को कंसल्ट करना चाहिए, ये पहली बार होगा कि तहरीक इंसाफ इसमें अपना मीनिंगफुल इनपुट दे सकती है अगर हुकूमत उसको चांस देती है। और दूसरी जान, इमरान खान का एक जो ट्वीट आया है वो आपने देख लिया होगा, जो बहुत ही बमशेल है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के हेड्स पर, और बड़ा ख़तरनाक। ऐसा लगता है कि इमरान खान की जो सोशल मीडिया की टीम है वो कहीं और से ऑपरेट कर रही है, और एक सियासी जमात, जो सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको एक दीवार के साथ लगाया गया है और वो फट पड़े। अब उसके अलावा, तसादुम के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ना निगोसिएशन का, ना किसी और चीज़ का। तो ये ख़तरनाक सूरत है पाकिस्तान में, उस वक्त जब पाकिस्तान में 13-14 या 12 तारीख को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है पार्लियामेंट्री, जिसमें अ, कई दर्जन डेलीगेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, और सारा कोर्डन ऑफ होगा इस्लामाबाद। पार्लियामान के सेशन इन हैं। आज आईनी तरमीम आनी थी, वो जो नहीं आ सकेगी, अगले हफ्ते ये अब गालिब इम्कान है आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को इतनी जल्दी है कि जल्द अज जल्द वो ये पेश करना चाहती है। तो इतनी जल्दी में जब कानून साजी और आइन साजी जब होगी तो मसाइल ही मसाइल होंगे। तो इट्स एब्सोल्युटली टफ राइट गवर्नमेंट के लिए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के पास जो और ह्यूज मसाइल हैं, इकानमी के, महंगाई के, लोगों का बुरा हाल है यहाँ पर, और जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात आती है उस पर कई मसाइल आपको नज़र आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का जो फोकस है वो आइनी तरमीम है इस वक्त, और सिर्फ अपोजिशन को दबा के, और बिल्कुल दबा के
رکھنے والی بات ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا آنے والے چند دنوں میں۔ اگلی اسٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔